गाइस, जब हमारा डेटा सेट बड़ा होता है और हमें उस डेटा को फेच करना होता है, तो हम एक बार में सारा का सारा डेटा फेच नहीं करते हैं। हम उसको स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में फेच करते हैं, जिनको हम इजीली मैनेज कर सकें। उसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। और अभी तक हमने इस सीरीज़ में ये सीख लिया है कि कैसे हम रेस्ट एपीआई में पेजिनेशन कर सकते हैं, ग्राफक्यूएल में कैसे पेजिनेशन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर जीआरपीसी एपीआईज में हम लोग कैसे पेजिनेशन कर सकते हैं। अब इसके दो जो टेक्निक्स मेरी होती हैं पेजिनेशन की, ऑफसेट बेस्ड और कर्सर बेस्ड, वो तो मेरी कॉमन होती हैं, जो मेरी रेस्ट और ग्राफक्यूएल में भी थी। बट एक स्पेशल टेक्निक इसमें आ जाती है, स्ट्रीमिंग बेस्ड पेजिनेशन। तो हम ये सब सीखेंगे इस वीडियो में। बट जो हमारा दो ऑफसेट बेस्ड और कर्सर बेस्ड है, उसमें हम ज़्यादा फोकस हैंड्स ऑन पर करेंगे। मेन उसके कॉन्सेप्ट थ्योरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर आपको वो समझना है या फिर आपको ये समझना है कि जी आर पी सी ए पी आईज मेरी क्या होती हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना। इस सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम जीआरपीसी पेजिनेशन आखिर करते हैं, तो क्या उसमें डिफरेंट है एक्चुअली मेरा रेस्ट के पेजिनेशन से। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो इसमें आ जाता है वो आता है मेरा इम्प्लीमेंटेशन का। जैसे रेस्ट में हम लोग इस तरह से देते थे कुछ, कि मेरे क्वेरी पैरामीटर्स हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे लेट्स से यूज़र्स का डेटा चाहिए, पेज नंबर दे दिया और लिमिट बता दी मैंने, लाइक कि पेज का मेरा साइज़ क्या है। बट जीआरपीसी में जब हमको ये वैल्यूज़ देनी होती हैं, लाइक पेज नंबर या फिर पेज का साइज़, तो हम वो देते हैं एज पार्ट ऑफ मैसेजेस, क्योंकि उसमें क्वेरी पैरामीटर जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो अगर आप ग्राफ क्यूएल में देखते हो तो वहाँ पर भी हम दे सकते हैं पैरामीटर्स। बट अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पर जीआरपीसी में कैसे पेजिनेशन होता है। तो जीआरपीसी में अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है या आपको पता है जीआरपीसी कैसे वर्क करता है, तो हमारी प्रोटोफाइल होती है। तो वहाँ पे हमारे मैसेजेस होते हैं। इस तरह से मैसेजेस बेसिकली आप कह सकते हो जो मेरा डेटा का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमको डेटा रेस्पॉन्स मिलता है या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट टाइप। तो जैसे ये है मेरा लिस्ट यूजर्स ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे हम यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स देते थे, तो यहाँ पे इस तरह का होगा। देखो, ये इंटीजर मेरा पेज साइज हो गया, पेज टोकन हो गया। और अगर जो रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, यूजर्स की लिस्ट मिलेगी और नेक्स्ट टोकन इफ़ इट्स एप्लीकेबल। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। अब हम जल्दी से इसमें मेथड देख लेते हैं, ऑफसेट बेस्ड और जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं, और उनके हैंड्स ऑन देखेंगे, उसमें आपको मज़ा आएगा, आई एम श्योर। तो अगेन वही ऑफसेट बेस में होता है, सिंपल हम पेज नंबर देते हैं कि भाई मुझे इस पेज का डेटा चाहिए, लाइक पेज 2, पेज 3, पेज 4, एंड पेज साइज़ कि मेरा इस पेज में कितने आइटम्स होंगे। और ये मेरा बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, जो कि मेरा स्मॉलर डेटा सेट्स के लिए ठीक रहता है। या फिर अगर मुझे जंप टू पेज की फंक्शनलिटी चाहिए होती है, लाइक इफ़ आई हैव टू जंप टू पेज 10, पेज 20 एंड सो ऑन। बट वही इसका एक नुकसान भी है कि अगर मुझे मान लो डीबी स्कैन, मतलब मान लो ज़्यादा करना पड़ रहा है, बेसिकली मेरा बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो और मुझे लेट से आपके 1000 पेज हैं, ठीक है, टोटल, और आपको करना पड़ रहा है 900 पेज तक, तो डीबी पूरा स्कैन करेगा। तो उस वजह से वो काफ़ी स्लो हो जाता है। प्लस अगेन दिक्कत, अगर डेटा मेरा लगातार चेंज हो रहा है तो उसमें दिक्कत आती है, लाइक कुछ डेटा मेरा आइटम्स मिस होने लग जाते हैं या फिर रिप्लेस होने लग जाते हैं, तो वो दिक्कतें इसमें आती हैं। और इसका जो मैसेज होता है जीआरपीसी में, वो कुछ इस तरह से दिखता है, लाइक जैसे मैसेज लिस्ट यूजर्स रिक्वेस्ट पेज एंड लिमिट। अब हम बात करते हैं इसके डेमो की, इसका हम हैंड्स ऑन देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखते हैं, आओ। तो डेमो के लिए मैंने अपने लोकल पे ही कुछ कोड लिखा है जावा स्क्रिप्ट में, और जो कि मेरा सर्वर है वो मेरे लोकली लैपटॉप पर किसी पोर्ट पर चलेगा, और उसके फंक्शन को क्लाइंट मेरा कॉल करेगा। तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये मेरी प्रोटोफाइल है, जिसमें कि मेरा ये सर्विस है, यूज़र सर्विस, जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली क्या क्या फंक्शंस मेरे होंगे सर्वर पे। तो एक ही फंक्शन मेरा है जो कि मुझे देगा लिस्ट ऑफ यूज़र्स, जिसमें हम लोग पेजिनेशन करेंगे बेसिकली। देन मेरे मैसेजेस में है मेरा
लिस्ट यूज़र रिक्वेस्ट जिसमें कि मैं दूंगा पेज और लिमिट। देन रेस्पॉन्स में मुझको मिलेगा यूज़र्स एंड टोटल काउंट, और यूज़र मेरा कुछ ऐसा दिखेगा लाइक आईडी है जिसमें यूज़र की और नेम है। अब समझते हैं सर्वर का कोड। अगर आपको ये कोड एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि जीआरपीसी का क्या कॉन्सेप्ट है मेन। आप लैंग्वेज पर या फिर इस समय इस कोड पर मत जाओ। मैं बस जो समझा रहा हूँ कि जीआरपीसी का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे हम पेजिनेशन कर रहे हैं बेसिकली, बस आप वो समझो, उतना आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक यूज़र्स एरे है मेरी, जिसमें मेरा डेटा है यूज़र्स का। एंड देन मेरा फंक्शन हो गया यहाँ पे, जो कि मेरा क्लाइंट कॉल करेगा, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, मेरा जो भी मेरी लिमिट होगी पेज की उसके अकॉर्डिंग मुझे पेजिनेशन करके डेटा देगा। लाइक जैसे इस पेज में जैसे मान लो अगर मैंने 5 पेज लिमिट दी, तो उस पेज पे कह लो या फिर हर एक पेज पे वो उतने आइटम्स मेरे देगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक सर्वर मेरा जो है चल रहा है इस पोर्ट पर, 50051 पोर्ट पर। आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कोड सर्वर का। तो और कुछ नहीं कर रहा सर्वर, ये बस ये फंक्शन इसमें है जो मुझे देगा लिस्ट ऑफ यूज़र्स अकॉर्डिंग टू पेज नंबर एंड पेज लिमिट। एंड वो सर्वर मेरा सिंपली चल रहा है लोकल पे। क्लाइंट मेरा क्या करेगा, क्लाइंट मेरा उस फंक्शन को बेसिकली कॉल करेगा। देखो यहाँ पे क्लाइंट डॉट, जो फंक्शन मेरा था लिस्ट यूज़र्स ऑफसेट, ओके, इस फंक्शन को मेरा कॉल करेगा। अब ये क्या देगा उसको, पेज नंबर और लिमिट बेसिकली। पेज पे देखो ये लूप लगाया हुआ है मैंने, एक एक करके पेज देगा, जो भी टोटल पेजेस मेरे बनेंगे अकॉर्डिंग टू द लिमिट एंड अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो कुछ लॉग्स मैंने इसमें लगाए हैं जिससे आपको पता चल जाए कि मेरा किस पेज में कितने मेरे आइटम्स आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। एंड उसके बाद एक मैंने 3 सेकेंड्स का डिले लगाया है जिससे आप उसको लाइव देख सको वहाँ पर कि मेरा अच्छा अब एक पेज आ गया, अब नेक्स्ट पेज आ गया, कुछ इस तरह से। एंड देन ये चल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, जब रियल वर्ल्ड हमारे एप्लीकेशंस में जब चलता है, जीआरपीसी काम करता है, तो ये क्लाइंट और सर्वर मेरे अलग अलग सर्विसेज होते हैं, जो कि हो सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखे हों। लाइक एक मेरा पाइथन में है, एक मेरा जावास्क्रिप्ट में है। तो कुछ ऐसा होता है, बट अभी डेमो के लिए मैंने लोकल में दोनों ही जावास्क्रिप्ट में लिख दिए हैं और बहुत सिंपल सा कोड मैंने लिखा है। तो चलो इनको रन करते हैं। तो मैंने 2 टर्मिनल यहाँ पे ओपन करे हैं, एक साइड में मेरा सर्वर चलेगा और एक साइड में मेरा क्लाइंट चलेगा। देखो अब मैंने सर्वर को रन कर दिया यहाँ पर, अब मैं क्लाइंट को रन करूँगा तो आप देखोगे कि कैसे पेज जनरेशन हो रहा है। मतलब पहले वो एक पेज फैच करेगा, फिर सेकंड एंड सो ऑन। देखो पेज 1 मेरा आ गया, पेज साइज मैंने 5 दिया था, पेज 2 मेरा आ गया। देखो यूज़र और उसकी आईडी, देखो 1 2 3 4 5, देखो अलग अलग आ रहे हैं मेरे। इस तरह से मेरे जो भी हैं सारे पेज मेरे आ गए, सारे यूज़र्स मेरे आ गए। यही होता है मेरा ऑफ साइट बेस्ड पेज जनरेशन, और जिसको कि हमने जीआरपीसी में इम्प्लीमेंट करके देखा। अब आगे देखते हैं इसके और मेथड्स कैसे होते हैं, चलिए। गाइस कर्सर बेस्ड पेज जनरेशन में मेरा क्या होता है कि इसमें हमारा जो सर्वर है वो एक कर्सर असाइन करता है हर एक आइटम आइटम पर। बेसिकली एक पॉइंटर होता है वो उस आइटम का कि उसकी पोजीशन क्या है हमारे डेटाबेस में या जहाँ पर भी हमारा डेटा स्टोर है। अब कर्सर, जैसे उसका नाम भी बता रहा है देखो, तो उसको हम बना सकते हैं लाइक उसकी आईडी के बेसिस पे या टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, समटाइम्स कॉम्बिनेशन भी होता है। तो वो एक टोकन देता है सर्वर हमको, उस टोकन के बेस पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मतलब मुझे एक पेज दिया तो उसमें मेरा टोकन होगा उस पेज के लास्ट एलिमेंट का। जैसे मान लो मेरे 5th एलिमेंट है, मतलब 5 एलिमेंट्स मैंने दिए तो 5th का टोकन होगा। फिर मैं नेक्स्ट पेज मुझको चाहिए तो मैं अगेन रिक्वेस्ट भेजूंगा सर्वर पर, और वहाँ से वो 5th एलिमेंट के आगे का मुझे भेज देगा। ये कॉन्सेप्ट मेरा होता है ऑन अ वेरी हाई लेवल कह लो कर्सर बेस्ड का। इसको और डिटेल में आपको समझना है बहुत अच्छे से, तो इसको आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हैंड्स ऑन मेनली जीआरपीसी में इसका कैसे करते हैं। तो अगेन वही कि टोकन देगा, मतलब आप बेसिक टर्म्स में कह सकते हो कि एक टोकन मुझे देगा सर्वर, और उस टोकन की हेल्प से मैं नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ। इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है मेन। फिर नेक्स्ट पेज मेरा आ गया, वो भी मुझको एक टोकन देगा, तो उस टोकन की हेल्प से मैं और नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ। ओके,
तो अब फ़ायदा इसमें ये होता है कि अगर मेरा डेटा सेट्स इसमें बड़े हैं तो उस केस में इसका फ़ायदा रहता है, और ये कंसिस्टेंट रहता है अगर डेटा मेरा चेंज भी हो तो। कैसे? क्योंकि मुझे हर एक जो भी मेरा आइटम है उसकी पोजीशन मिल रही है बेसिकली, मतलब उसका पॉइंटर मिल रहा है। तो नो मैटर कि डेटा सेट मेरा का बड़ा भी है, तो उसकी हेल्प से मैं डायरेक्टली नेक्स्ट तो उसके जो आइटम्स होंगे उनको फास्ट होगा मेरा कंपेयर टू प्रीवियस जो भी हम कर रहे थे ऑफसेट में। तो इस वजह से ये एफिशिएंट रहता है, क्योंकि हमने मान लो फिफ्थ कर दिया, उसके आगे का दे देगा आराम से वो। मैंने फिर टेंथ कर दिया, उसके आगे का दे देगा, एंड सो ऑन। और कंसिस्टेंट क्यों रहता है अगर मेरा डेटा चेंज भी हो रहा है तब? वो इस वजह से होता है कि ऑफसेट बेस में मेरा क्या होता था कि वो स्टार्टिंग से पूरी टेबल को स्कैन करता था, उतना आइटम स्किप करता था। जैसे अगर मैंने दिया मान लो ऑफसेट इज 5, तो वो 5 को स्किप करके 6 देगा। बट यहाँ पे कुछ स्किपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर सिंपली जो भी मुझे कर्सर है, पॉइंटर है, उसके आगे से एलिमेंट देना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट रहता है अगर डेटा चेंज भी हो रहा है तो। अब दिक्कत इसमें ये रहती है कि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो टोकन होता है हमें उसकी एनकोडिंग करनी पड़ती है जब देते हैं क्लाइंट को, और डिकोडिंग करनी पड़ती है जब वापस सर्वर के पास जाता है बैकएंड पर। तो वो तो इसमें है। प्लस इसमें एक हम जंप टू पेज भी नहीं कर सकते, जैसे उसमें होता था डायरेक्टली किसी पेज पर जंप कर लिया। अब इसका मैसेज जीआरपीसी में कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे पेज साइज हम देते हैं, पेज टोकन, और रेस्पॉन्स में हमको नेक्स्ट पेज का टोकन मिलता है, और जो भी हमारा हम उससे मांग रहे हैं डेटा, लाइक बुक्स का है, यूज़र्स का है, वो होता है। अब इसका भी हैंड्स ऑन देखते हैं, हम समझते हैं इस कोड में, और देखते हैं कि कैसे जीआरपीसी में ये इम्प्लीमेंट होगा। ओके गाइस, तो कर्सर बेस पेजिनेशन के लिए भी मैंने अपने लोकल पर कुछ कोड लिखा है जिसको मैं रन करूँगा। चलो समझ लेते हैं कैसा लिखा है मैंने वो कोड। तो ये मेरी प्रोटो फाइल है जिसमें मेरी सर्विस है, जिसमें कि मेरा एक फंक्शन रहेगा लिस्ट यूज़र्स, जो कि मेरा सर्वर पर रन होगा। और मैसेज में मेरा जो रिक्वेस्ट के लिए है उसमें एक कर्सर है और पेज की लिमिट है। और रेस्पॉन्स में मुझे यूज़र्स मिलेंगे और नेक्स्ट कर्सर मिलेगा। एंड यूज़र में मेरा है आईडी और नेम। तो पहले समझते हैं सर्वर का कोड। अगेन, अगर आपको कोड समझ नहीं आता है कोई इशू नहीं है, आप बस फंक्शनैलिटी समझिए कि जीआरपीसी में इसमें हो क्या रहा है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोड है ये। यहाँ पे मैंने क्या किया है मैं समझा देता हूँ आपको। यूज़र्स मैंने एक एरे में लिए हैं, और उसके बाद एनकोड एंड डिकोड के हेल्पर लिए हैं, क्योंकि मैं अपने जो कर्सर दूंगा बेसिकली टोकन, उसको मैं एनकोड कर रहा हूँ यहाँ पर बेस 64 में। तो उसको भेजने से पहले एनकोड, और जब मिलेगा वापस तो डिकोड करना पड़ेगा। देन ये मेरा मेन फंक्शन आ गया जिसमें वो डेटा को रिटर्न करेगा, डिपेंड्स कि मेरी पेज का साइज़ क्या है और पेज नंबर क्या है। और लॉग मैंने कर दिया जिससे जब मैं आपको डेमो करके दिखाऊं तो समझ में आ जाए। एंड देन सिंपली रन कर दिया। अब क्लाइंट का देख लेते हैं कोड क्या है। तो क्लाइंट में मेरा क्या रहेगा, ये उस फंक्शन को कॉल करेगा बेसिकली, और वैल्यूज़ देगा कि कौन सा पेज है भाई, पेज का साइज़ क्या है, वो सब वैल्यूज़ देगा यहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये है ना लिस्ट ऑल यूज़र्स। तो फर्स्ट पेज पे तो मेरा कर्सर एम्प्टी होगा, और तो लिमिट मेरा ये है पेज नंबर 1। यहाँ से लूप चलाया मैंने, और ये फंक्शन भेज रहा है देखो कर्सर और लिमिट। रेस्पॉन्स इसको मिलेगा, और मेरा जो नेक्स्ट कर्सर होगा मतलब मेरा टोकन बेसिकली, वो भी मैंने लॉक किया है यहाँ पर। और उसके बाद अब ऐसे मान लो फर्स्ट पेज मैंने फैच करा, तो उसमें मुझको नेक्स्ट पेज का टोकन मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज का टोकन जो होगा वो मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ भेजूंगा, मतलब नेक्स्ट फंक्शन कॉल में। तो देखो मैंने यहाँ पे रीअसाइन कर दिया कर्सर को न्यू वैल्यू पे, जो मुझे करंट रेस्पॉन्स में मिला है। और पेज नंबर को बढ़ा दिया, मतलब अब मुझे पेज 2 चाहिए। और मैंने एक 3 सेकंड का यहाँ पे डिले लगाया है जिससे आपको अच्छे से कॉल होता हुआ दिखे। तो चलो रन करते हैं। दो टर्मिनल्स मेरे हैं, लेफ्ट में मैं क्लाइंट रन करूँगा और राइट में सर्वर। सर्वर रन हो रहा है मेरा, और लेफ्ट में मेरा क्लाइंट। देखो पेज 1 मेरा हो गया जिससे मुझे मिल गए यूज़र 1 से लेके 5 तक। पेज 2 जब मेरा आया, ये मिल गया मुझे, देखो यहाँ से कर्सर मुझे मिल रहा है, देखो चेंज होता हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने यूज़र्स इसने भेज दिए।
और लास्ट पेज का नेक्स्ट कर्सर मेरा क्या होगा, एम्प्टी, क्योंकि मैं लास्ट पेज पर आ गया हूँ, आगे कुछ डेटा है नहीं। तो यहाँ पे मेरा डेटा ऐसे फैच हो गया, देखो पहले पेज 1 आया, फिर पेज 2 आया, फिर 3 4 एंड देन ख़त्म। ये था हमारा कर्सर पेज का पेजिनेशन। थोड़ा सिमिलर था ऑफसेट जैसा ही, विद स्लाइट डिफरेंस। बट अब हम देखते हैं स्ट्रीमिंग बेस्ड पेजिनेशन, वो कम्प्लीटली अलग होगा इन दोनों से, और आपको मज़ा आएगा उसमें। आओ वो देखते हैं। तो गाइस, स्ट्रीमिंग बेस्ड पेजिनेशन में मेरा क्या होता है, सबसे पहले समझो स्ट्रीमिंग में क्या होगा। अगर हम सिर्फ स्ट्रीम कर रहे हैं डेटा को, तो एक एक करके आइटम देगा क्लाइंट को, मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी एक सर्वर पे, उसके बाद सर्वर उसको एज अ स्ट्रीम डेटा देता रहेगा एक एक आइटम करके। तो वो मेरा हो गया स्ट्रीमिंग। बट उसमें भी अगर मुझे पेजिनेशन करना है, तो वो क्या करेगा, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट दी और साथ में ही वो उसको देगा मेरा पेज का साइज, लेट्स से अगर 5 दे दिया उसने, तो सर्वर जब मैसेजेस भेजेगा उसको स्ट्रीम में, तो उस एक मैसेज में मेरे 5 आइटम्स होंगे बेसिकली, उस पेज के आइटम्स। फिर जैसे नेक्स्ट आएगा मेरा, तो उस स्ट्रीम में मेरे वो वाले आइटम्स होंगे बेसिकली, मतलब नेक्स्ट 5 होंगे एंड सो ऑन। और इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब ये काम कैसे करता है, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, मान लो क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जो किसके पास जाएगा, तुम्हारा सर्वर के पास। जैसे मान लो ये है हमारा स्ट्रीम यूजर्स, और उसमें वो देगा कर्सर और लिमिट। कर्सर क्यों देगा यहाँ वो बताऊंगा अभी आपको मैं। लिमिट दे दी उसने, मतलब पेज का साइज लेट से 100। अब सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और डेटा उसको देगा पेजेस में, मतलब बेसिकली जैसे मान लो उसको देना है कि 100 यूज़र्स पर पेज, तो वो स्ट्रीम देगा मैसेजेस की जिसमें मेरे 100 यूज़र्स होंगे। ईच पेज स्ट्रीम मैसेजेस, और हर एक मैसेज में मेरे क्या होगा, बैच ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे और एक नेक्स्ट कर्सर होगा। बताऊंगा अभी नेक्स्ट कर्सर क्यों होगा। और सर्वर क्या करेगा, मान लो अब तुम चाहते हो कि वो एक मेरा कुछ टाइम के बाद दे हर एक बैच मेरा, जैसे 3 सेकंड जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो वो हम दे सकते हैं। और स्ट्रीम मेरी ख़त्म हो जाएगी जब मेरे सारे पेजेस चले जाएंगे, या फिर क्लाइंट जो है खुद से कैंसिल कर देगा जो भी डेटा उसको रिसीव कर रहा था वो। अब मान लो अगर मेरी स्ट्रीम बीच में टूट जाती है फॉर एनी रीज़न, लेट से नेटवर्क का कोई इशू हो गया, कोई भी इशू मेरा हो गया, और क्लाइंट को अगर रिकनेक्ट करना है, तो उसको चाहिए होगा कि जहाँ से वो छूटा था वहीं से वो रिज्यूम करे। तो तब मेरा काम आता है कर्सर। मतलब मान लो अगर मेरे 20 पेज आ चुके हैं, तो 20 पेज के वो जिस एलिमेंट पे वो टूटा होगा मेरा, मतलब रुका था वहाँ पे, उस एलिमेंट का मैं कर्सर दे दूंगा वहाँ पे। जब मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा सर्वर पर स्ट्रीम के लिए, तो वहीं से उसको रिज्यूम कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे कर्सर देते हैं। अब इसको देखते हैं डेमो में ये कैसे काम करता है, तो चलिए। ओके गाइस, तो स्ट्रीमिंग बेस्ड पेजिनेशन के लिए भी मैंने लोकल में कुछ कोड लिखा है, जिसको हम समझते हैं और फिर रन करते हैं। सबसे पहले वही प्रोटोफाइल अपनी, जिसमें मेरी सर्विस है, जिसके अंदर मेरे एक फंक्शन होगा जो सर्वर पर रन होगा, स्ट्रीम यूज़र्स, जो कि यूज़र्स को स्ट्रीम करेगा पेज बाय पेज। और रिक्वेस्ट में मैं कर्सर दूंगा, लिमिट दूंगा, और रेस्पॉन्स में मुझको यूज़र्स मिलेंगे और नेक्स्ट कर्सर मिलेगा, और यूज़र मेरा होगा आईडी और नेम। सर्वर का कोड देख लेते हैं। तो सर्वर में मेरी एरे है यहाँ पे यूज़र्स की, जो कि मेरी जो भी यूज़र्स के ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, जो मैं स्ट्रीम में दूंगा। और एंड कोड और डिकोड तक मैंने कुछ फंक्शन लिखा है बेस 64 में, जो कि मैं करूँगा। एक मैंने यहाँ पे एक टाइमर की तरह सा लगाया है, मतलब जब सर्वर मेरा एक पेज भेज देगा क्लाइंट को, तो नेक्स्ट पेज भेजने से पहले वो 3 सेकेंड्स का डिले डिले रखेगा, टाइमर चलाएगा। बेसिकली मैंने लिखा है जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए, वरना सब एकदम से होगा तो समझ नहीं आएगा। इससे आपको जब मैं रन करूँगा टर्मिनल में, तो आपको लाइव दिखेगा कि हाँ 3 सेकेंड्स में ऐसे मेरे पेजेस स्ट्रीम हो रहे हैं। तो अभी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये मेरा मेन फंक्शन हो गया जो यूज़र को स्ट्रीम करेगा बेसिकली, एंड देन फिनिश। क्लाइंट मेरा क्या करेगा, स्ट्रीमिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, मतलब फर्स्ट टाइम तो भेजेगा ही, और उस टाइम पे मेरा कोई कर्सर भी नहीं होगा। और अगर ब्रेक होता है तो रिज्यूम के टाइम पे हम भेजेंगे, बट ब्रेक वाला डेमो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। तो चलो रन करते हैं। अगेन मेरा टर्मिनल है यहाँ पे, राइट में सर्वर रन करता हूँ मैं, और लेफ्ट में क्लाइंट।
अब देखना कि राइट साइड में नोटिस करना कैसे सर्वर एक पेज भेजने के बाद 3 सेकंड्स का टाइमर चलाएगा और क्लाइंट पर डेटा आता जाएगा। ठीक है, देखो पहला पेज आ गया, ये देखो टाइमर चल रहा है, ये देखो टाइमर चल रहा है, ये देखो टाइमर चल रहा है, स्ट्रीम हो रहे हैं पेज, इधर देखो पेज आते जा रहे हैं। ठीक है, यूज़र्स आ गए, देखो 20 मेरे, पेज साइज़ 5 दिया था इसलिए 4 पेज में डेटा कंप्लीट हो गया, सारे पेजेस हमारे स्ट्रीम हो गए। तो यही था हमारा स्ट्रीमिंग बेस्ड पेजिनेशन जीआरपीसी एपीआईज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पर एंड मैसेज क्यूज़ पर। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को जिससे आप वो वीडियोस मिस ना करें। अब तक के लिए चलते हैं, बाय।